इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मी नेटवर्क के अंदर अपनी आईडी को लॉगिन कैसे कर सकते हैं और अपनी आईडी को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और अपनी आईडी को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप मी नेटवर्क को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना आईडी नंबर डाल दिया है और अपना मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। ऐसे ही आपको अपना आईडी नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है जो आपको ज्वाइनिंग करते टाइम मिला था। उसके बाद आपको लॉगिन नाउ पे क्लिक कर देना है। लॉगिन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। एंड इंटरफेस आपने देख लिया तो नीचे आप देख सकते हैं एक्टिवेट योर अकाउंट का एक ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यानी यह आपसे बोल रहा है कि सबसे पहले अपना प्रोफाइल कंप्लीट करें। यानी आपका जो KYC है उसको कंप्लीट करना होगा। आपको यहाँ पर अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अपने केस में अपने फादर का नाम डाल लेता हूँ। ये मैं एक डमी डाटा डाल रहा हूँ एंड आपको रियल डेटा डालना है। जो आपके रियल फादर हैं उनका नाम डालना है। एंड जैसे कि मैं अपने केस में यहाँ पर यह डाल देता हूँ। फिर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, कहाँ पर आप रहते हैं। कंप्लीट एड्रेस डालना है यहाँ पर। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल दिया, लेकिन आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, तभी आपका KYC सही से अप्रूव हो पाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी डालना है, किस सिटी के अंदर आप रहते हैं। मैंने अपने केस में डाल दिया है। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है, अपने एरिया का पिन कोड डालें। मैंने यहाँ पर टेस्टिंग के लिए डाल दिया है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सही तरीके से सिलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी लोग गलती करते हैं क्योंकि उनसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी नहीं आती। तो जैसे आपके सामने ऐसा चार्ट शो होगा जहाँ पर आपको मंथ शो होंगे, तो आपको जहाँ पर ईयर लिख रहा है यानी ईयर शो रहा है उस पर क्लिक करना है। ईयर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना ईयर चूज़ करना है। जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ 2000 कि 2000 में ऐसा मान के चलते हैं कि 2000 में मेरा जन्म हुआ था एंड जनवरी मंथ में हुआ था और 7 तारीख को हुआ था, ऐसा आप मान के चलें। ये मैं एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी सही डालनी है क्योंकि ये डमी आईडी है तो डमी डेटा ही डालना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपकी ये आईडी किसको ट्रांसफ़र करनी है, आपका ये पैसा किसको जाना चाहिए, उसका नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसका नाम यहाँ पर डालें, आपके फैमिली का ही होना चाहिए। आप नॉमिनी में उसका यहाँ पर नाम डाल दें। जैसे कि मैं XYZ कुछ भी डाल देता हूँ एंड रिलेशन डालें कि वाइफ है, फादर हैं, जो भी आपका रिलेशन है उस व्यक्ति के साथ वो यहाँ पर डालें। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के वाइफ डाल दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालें उसकी। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ईयरली। मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर एग्जांपल के लिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर 1990 ऐसा मान के चलते हैं। और फरवरी सेलेक्ट कर लेते हैं और 7 तारीख ही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सारी डिटेल आप एक बार चेक कर लें कि आपने सही तरीके से डाली है या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के आपको सबमिट कर देना है। चेक करते हैं कि अप्रूव्ड होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप पूरा ऊपर मैसेज आ चुका है, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। तो होम के बटन पे क्लिक करना है। होम के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। दोबारा से फिर नीचे आपको एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप एक्टिवेशन पेज पे चले जाएंगे। एक्टिवेशन पेज पे जाने के बाद यहाँ पर आपको पैकेज शो होगा। एक्टिवेशन वॉलेट को यूज़ करना है या नहीं करना है वो शो हो रहा है और नीचे ट्रांजेक्शन पासवर्ड शो हो रहा है। ना तो आपके एक्टिवेशन वॉलेट में बैलेंस है, ना ही आपके फंड वॉलेट में बैलेंस है। एक्टिवेशन वॉलेट क्या है और फंड वॉलेट क्या है, दोनों को समझ लेते हैं। एक्टिवेशन वॉलेट यानी इस वॉलेट से आप अपना जो कमाया हुआ पैसा है, जो आपने अर्न किया है, उसको यूज़ कर सकते हो अपनी आईडी को एक्टिवेट करने में और अपग्रेड करने में। हालांकि आप दूसरे से लेके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपकी अर्निंग तो होगी नहीं क्योंकि आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है कंपनी को। तो 2000 से जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप एक्टिवेशन वॉलेट में अपने अपलायंस से पैसा ले सकते हैं। एक्टिवेशन वॉलेट में कि अपलायन ने आपकी मदद कर दी, कुछ पैसा उसने आपको दे दिया, चाहे कैसे भी दिया हो वो आपको पता होगा। एक्टिवेशन वॉलेट में आपने पैसा ले लिया। फंड वॉलेट क्या है?
फंड वॉलेट से आपको कंपनी से फंड लेना है, तभी आपकी आईडी एक्टिवेट हो पाएगी। एक्टिवेशन वॉलेट से आप केवल 50% पैसा ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यूज्ड एक्टिवेशन वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो अप टू 50% लिखा रहेगा, यानी 2000 का आईडी है तो केवल अगर आपके एक्टिवेशन वॉलेट में 2000 भी होंगे तो उसमें से 1000 ही कट होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि 50% तक ही यूज़ कर सकते हैं आप दूसरा पैसा। आपको कंपनी से फंड लेना ही है, यानी 1000 रुपये का फंड लेना ही पड़ेगा। तो अब आपको फंड रिक्वेस्ट लगानी है, क्योंकि फंड वॉलेट आपके पास 0 है और एक्टिवेशन वॉलेट भी 0 है। अगर आपके पास एक्टिवेशन वॉलेट का बैलेंस नहीं है तब फंड वॉलेट का सभी पैसा यूज़ कर सकते हैं, नहीं 100 के 100% पैसा फंड वॉलेट से भी यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास एक्टिवेशन वॉलेट होना ही चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है एक्टिवेशन वॉलेट का पैसा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तब आप सारा पैसा फंड वॉलेट से कट करा सकते हैं। तो फंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रोफाइल की बराबर में। तो फंड रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है कि कितना आपको फंड चाहिए। तो 2000 का आईडी है और मेरे पास एक्टिवेशन वॉलेट में पैसा भी नहीं है, तो मैं 2000 यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर नंबर डालना है। तो ये नंबर कहाँ से आएगा? साइड में देखिए कंपनी का बैंक अकाउंट हो रहा है, कंपनी का बारकोड हो रहा है। तो इस बारकोड को यहाँ से उठाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस बारकोड में या इस बैंक अकाउंट में 2000 रुपये सेंड कर दीजिए। जैसे आप सेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको एक यूटीआर नंबर मिलेगा। अगर आपने IMPS किया है कंपनी की तो आपको IMPS नंबर मिलेगा। तो उसी नंबर को आपको यहाँ पर डालना है, यूटीआर नंबर को या IMPS नंबर को, या ट्रांजैक्शन आईडी को भी डाल सकते हैं। रिमार्क क्या है? रिमार्क एक ऑप्शनल है, आप कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं, कुछ बताना चाहे कंपनी बता सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं एग्जांपल के यहाँ पर कुछ भी यूटीआर डाल देता हूँ अभी के लिए। अगर आप फेक फंड रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, ये बात याद रखना। अगर आपने फेक फंड रिक्वेस्ट लगाई तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। रिमार्क में हम यस डाल देते हैं, डालना वैसे कंपलसरी नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं। 2000 की रिक्वेस्ट हमने लगा दी है। 2000 की रिक्वेस्ट लगाने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट लगी है या नहीं। तो फंड हिस्ट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग्स हो रहा है, पेंडिंग्स हो रहा है एंड यह अप्रूव हो जाएगा कंपनी से कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सही है नहीं। ये कंपनी चेक करेगी आपने कंपनी को पेमेंट करा है या नहीं, वो कंपनी चेक करेगी। कंपनी चेक करने के बाद आपकी फंड रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगी या रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर आप फेक फंड रिक्वेस्ट लगाते तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो फंड रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग था, सक्सेस हो चुका है, यानी आपके वॉलेट में पैसा आ चुका है। चेक करते हैं आया है या नहीं। एंड होम पे क्लिक किया और फंड वॉलेट को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर फंड वॉलेट 2000 पे शो हो रहा है। मेरे पास एक्टिवेशन वॉलेट नहीं था तो मैंने सारा पैसा कंपनी से ही मंगाया है। ओके, अगर आपके पास एक्टिवेशन वॉलेट है तो आप कंपनी से फंड वॉलेट आधा मंगा सकते हैं, 1000 रुपये मंगा सकते थे। तो हम एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फंड वॉलेट 2000 पे शो हो चुका है। नीचे डू नॉट यूज एक्टिवेशन वॉलेट, क्योंकि हमारे पास एक्टिवेशन वॉलेट है ही नहीं, या आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि है ही नहीं। यहाँ पर आपका 0 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक कटता अगर आपके पास एक्टिवेशन वॉलेट होता तो। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको यूज़ करें ना यूज़ करें सेम ही बात है, क्योंकि आपके पास एक्टिवेशन वॉलेट है ही नहीं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, तो मैं अपने केस में डाल देता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट जैसे आप करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली और हमारा फंड वॉलेट का बैलेंस भी कट चुका है। अकाउंट एक्टिवेट हुआ है नहीं, कैसे चेक करें? आईडी एक्टिवेशन और अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा हिस्ट्री का, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसा कहाँ से कटा है वो भी सो रहा है, कौन सा पैकेज आपने एक्टिवेट किया वो भी सो रहा है अमाउंट में, और आपका आईडी भी सो रहा है और कब एक्टिवेट किया वो भी डेट एंड टाइम शो हो रहा है। तो पैकेज टाइप एक्टिवेट है और प्रोडक्ट फंड से यहाँ पर आपको मिला 2000 रुपये का, यानी आपने कंपनी को 2000 रुपये दिए हैं तो 2000 रुपये के ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आपको प्रोडक्ट परचेस करना है। तो फंड वॉलेट से आपका सारा पैसा कटा है। अगर एक्टिवेशन से कटा होता कुछ तो एक्टिवेशन वॉलेट का पैसा यहाँ पर सो जाता कि इतना एक्टिवेशन से कटा है।
तो फंड वॉलेट से आपका पैसा कटा है और आपका आईडी एक्टिवेट हो चुका है। कैसे पता लगेगा? डैशबोर्ड पे भी आप चेक कर सकते हैं। होम पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप अपने अकाउंट के सामने देखेंगे एक्टिव लिखा रहेगा और डेट भी लिख रहेगी कब एक्टिव हुआ है। पैकेज के सामने आपके पास कौन सा पैकेज है वो भी आपको दिख जाएगा और आपकी रैंक भी दिख जाएगी, स्टार 1 है या स्टार 2 है, वो भी रैंक यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। प्रोडक्ट फंड भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो ऐसे आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। अब बात करते हैं, एक्टिवेट तो हो चुका है, अगर आप अपने आईडी को अपग्रेड करें तो अपग्रेड कैसे कर सकते हैं? आपको आईडी एक्टिवेशन और अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोबारा से फिर, तो वहां पर आपको नेक्स्ट पैकेज हो जाएगा 4000 रुपये वाला। सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया, आप अपना आधा पैसा एक्टिवेशन वॉलेट से भी कटवा सकते हैं या आप सारा पैसा फंड वॉलेट से भी कटवा सकते हैं। एक्टिवेशन वॉलेट 50% तक काटता है, यानी अगर आपके एक्टिवेशन वॉलेट में कम भी पैसा है तो भी चल जाएगा। यानी 4000 का आईडी है, अगर एक्टिवेशन वॉलेट में 1000 है और 3000 फंड वॉलेट में है तो भी आपका आईडी अपग्रेड हो जाएगा। अगर एक्टिवेशन वॉलेट में 2000 हैं, फंड वॉलेट में भी 2000 हैं, तब भी आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके एक्टिवेशन वॉलेट में 500 रुपये हैं और फंड वॉलेट में 3500 रुपये हैं, तब भी आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। यानी एक्टिवेशन वॉलेट का यूज़ है अप टू 50%, यानी 50% तक यूज़ कर सकते हैं। आधा पैसा आपको कंपनी से नहीं फंड के रूप में लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना फंड पूरा करना है, या तो एक्टिवेशन वॉलेट में पूरा कीजिए, फंड वॉलेट में पूरा कीजिए, उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लीजिए। तो चलिए हम आपको अपग्रेड करके भी दिखा देते हैं। सबसे पहले हम कंपनी से फंड मंगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्टिवेशन वॉलेट नहीं है। 4000 का आईडी है तो 4000 का फंड मंगा सकते हैं, ज़्यादा भी आप मंगा सकते हैं अगर आपको किसी और को ट्रांसफ़र भी करना है। तो यहाँ पर हम यूटीआर नंबर डाल देते हैं टेस्टिंग के लिए एंड रिमार्क में यस डाल देते हैं, कंपलसरी नहीं है, कुछ भी डाल सकते हैं एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने फंड रिक्वेस्ट सही तरीके से लगाई है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फंड रिक्वेस्ट है वो लग चुकी है और कंपनी को रिक्वेस्ट जा चुकी है। 30 मिनट का यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लगता है आपकी फ़ंड रिक्वेस्ट अप्रूव होने का। तो यहाँ पर आप चेक करते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई है। तो रिफ्रेश हमने किया तो सक्सेस हो चुका है, यानी हमारे फंड वॉलेट में पैसा आ चुका है। यहाँ पर हम नीचे देखते हैं फंड वॉलेट में पैसा आया है नहीं या नहीं। तो 4000 रुपये फंड वॉलेट में सो रहे हैं। तो हम अपनी आईडी को अब एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर 4000 का पैकेज सो रहा है, फंड वॉलेट में 4000 रुपये सो हो रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालें सही तरीके से एंड सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते क्या होता है। सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारा जो आईडी है एक्टिवेट हो चुका है, यानी अपग्रेड हो चुका है। हमारा जो आईडी वो अपग्रेड हो चुका है और हमें नेक्स्ट पैकेज शो हो चुका है 6000 रुपये का। अब चेक कैसे करें कि एक्टिवेट हुआ या नहीं, अपग्रेड हुआ है या नहीं। तो हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट 4000 पे लिखा हुआ है। फंड वॉलेट यूज़ किया हमने, इस डेट को एक्टिवेट हुआ है और प्रोडक्ट फंड भी मिल चुका है, क्योंकि आपने कंपनी को 4000 रुपये दिए हैं तो 4000 रुपये के ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो सारा पैसा आपका प्रोडक्ट फंड में भी ऐड होता रहेगा। देखिए यहाँ पर 6000 रुपये प्रोडक्ट फंड में ऐड हो चुके हैं, क्योंकि आपको 6000 के प्रोडक्ट परचेज करने हैं। परचेज कैसे करने हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो ऐसे आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपकी रैंक भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, स्टार 2 लिखा आ चुका है और यहाँ पर पैकेज में 4000 लिखा आ चुका है। तो आप ऐसे अपने आईडी को एक्टिवेट और अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसे आप नेक्स्ट पैकेज में अपग्रेड कर सकते हैं 6000 में, 8000 में, 10000 में। सेम प्रोसेस है, केवल आपको फंड ऐड करना है फंड वॉलेट के अंदर और एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर ऐड करना चाहे कर सकते हैं, यानी अपने अप्लायंस से ले सकते हैं या अपना खुद का पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैसा ट्रांसफ़र करने का कंप्लीट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको अपने आईडी को एक्टिवेट और अपग्रेड कैसे करना है।